यदि आप सफल नहीं होते हैं, यदि आप इसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। कोई ऐसा कार्य ज़रूर शुरू करें जो आप आगे बढ़ा सकते हो, जिसके ऊपर आप पूरी समझ ले सकते हो। तो जो भी कार्य आप करेंगे, उसका जो परिणाम आपको मिलना है वो बड़ा सुखद होगा। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न उन अभ्यास करने वालों का है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो उनका प्रश्न है कि अध्यात्म जो अभ्यास है या अध्यात्म जो जीवन है वो उनको कैसे मदद करेगा सफल होने के लिए। अब इसके लिए दो बहुत ज़रूरी बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहला, इसी बात को समझो कि सफल होना क्यों आवश्यक है। आप अपने जीवन को देखें। यदि आप कुछ विशेष करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। आपका जो आसपास का वातावरण है वो भी आपको बहुत सम्मान देता है, प्रेम करता है। और यदि आप कुछ गलत करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नीचे लेके आता हो, तो आपके जो साथी हैं या आसपास के जो आपके परिवारजन के व्यक्ति हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अब पूरे संसार को देखें। जो देश या जो व्यक्ति अपने ऊपर कार्य कर रहा है, सफल होता है, उसे फिर पूरा समाज बड़े सम्मान से देखता है, बड़े प्रेम से उससे बातचीत करता है और धीरे धीरे वो उन्नति करता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। अब यही विषय आप भगवान के संदर्भ में भी समझें। भगवान क्या, जो कुछ विशेष करता हो, जो कुछ बड़ा करता हो। आप ऐसा कोई भगवान नहीं देखेंगे जो बहुत छोटा काम करता हो या बहुत गलत काम करता हो, ऐसी चीज़ कर रहा हो जिससे नुकसान होता हो। तो इससे क्या समझ आती है कि हमारे बड़े हमें समझाना चाहते हैं, हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य या जीवन का कारण ही सफल होने का है। यदि आप सफल नहीं होते हैं, यदि आप इसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। अब ये बात थोड़ी सी भारी हो जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है इसे समझना, लेकिन यही सत्य है। इसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। अब समझते हैं कि हमें सफल होने में क्या कार्य करना चाहिए। पहला बिंदु है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कुछ भी काम हो, चाहे तो मानो फूलों की दुकान हो आपकी, या फिर आप कोई सामान बनाते हो, कोई आपका रेस्टोरेंट का काम हो, पेंटिंग करते हो, डांस करते हो, गाना गाते हो, दौड़ते हो, या फिर वैज्ञानिक हो, स्कूल के टीचर हों, या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम इस संसार का काम जो समझ आए समाज को वो, या जो काम समझ नहीं आता है समाज को वो भी, कोई भी काम हो, उस काम की मास्टरी लेना, उस काम में आपको महारत लेनी चाहिए, आपको उसका एक्सपर्ट बनना चाहिए। अब जब बात करते हैं एक्सपर्ट बनने की, तो हम बात कर रहे हैं एक कार्य पकड़ना और उस कार्य का जो स्किल है, उस स्किल की मास्टरी अपने हाथ में लेना, डेवलप करना उस स्किल को और फिर उसका मास्टर बन जाना। ये पहला बिंदु होगा। तो जो भी कार्य आपको समझ आता है, आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मैं ये कार्य करूँगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा या आप प्रसन्न होंगे, उस कार्य को करना शुरू करें और उसकी मास्टरी लें। ये पहला आपका बिंदु है। इसे करने से आपकी आधी यात्रा सफलता की पूरी होती है। फिर आता है दूसरा बिंदु। ये थोड़ा गहरा है और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर काम करना। क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए सभी सफल नहीं हो पाते। आपने यदि पढ़ाई की है और स्कूल का समय यदि आपको याद हो, तो थोड़ा पीछे जाओ और याद करो कि आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं और 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। कई पास होते हैं और कई फेल भी होते हैं। तो यहाँ क्यों कोई फर्स्ट आता है? क्योंकि उसने उस विषय की मास्टरी ले ली, उसने ऐसा स्किल डेवलप किया कि वो विषय अब उसको याद रहता है, पढ़ता है, वो समझता है, और ऐसी मास्टरी ली कि वो नंबर 1 हुआ,
फर्स्ट आ गया, लेकिन उस विषय को कोई समझ ही नहीं पाया तो वो फेल भी हो गया। अब उसकी मास्टरी कुछ और हो सकती है, बाद में भविष्य में कुछ और करे, वो अलग ही विषय हो जाएगा। अब आप सोचो, इस पूरे संसार में आप कौन सा ऐसा काम लें जिसमें आप फर्स्ट आ जाएं, तो ये बात आपके हाथ की है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दूसरे बिंदु की, ये बिंदु जो मुश्किल है, जो कठिन है, ये आता है ऐसे विश्वास पर या ऐसी शिक्षा पर, ऐसी ट्रेनिंग पर जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। इसे स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। आप किस प्रकार से आध्यात्मिक शक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं या फिर उनका आप इन्वोकेशन करते हैं, उनका आप स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने जीवन में। जिस भी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्तियाँ आएंगी और उसके पास यदि स्किल है अपने काम को करने का, तो वह सक्सेसफुल होगा, वो सफल होगा। आप कोई भी उदाहरण इस संसार में देखें, उसे ध्यान से समझें। एक तो उसे काम आता होगा और दूसरा उसके साथ कुछ विशेष शक्तियाँ कार्य कर रही होंगी। इन दोनों का जब योग हो जाता है, जब ये दोनों जुड़ जाती हैं, तब आप सफल हो जाते हैं। तो है तो बड़ा सरल, दोनों को सुनना और समझना, पर अब इनके ऊपर कार्य करना, उसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक अपने जीवन का आरंभ करें। कोई ऐसा कार्य ज़रूर शुरू करें जो आप आगे बढ़ा सकते हो, जिसके ऊपर आप पूरी समझ ले सकते हो, आप उसके विद्वान बन सकते हो। जैसे आप अपने स्कूल के टीचर को देखें, कॉलेज के टीचर्स को देखें, प्रोफेसर्स को देखें, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, बड़ी कमाल की मास्टरी होती है उनके पास। अब वो मास्टरी आपने अपने हाथ में लेनी है और उसके बाद फिर जो दूसरा कार्य है वो है आपका दिव्यता को समझना। मनुष्य को ये हमेशा याद रखना होगा कि हमसे परे भी कोई विशेष शक्ति है और उसी के कारण हम जीवित रहते हैं। और उन शक्तियों को सम्मान से समझना, उनके प्रेम को समझना, हमारे जीवन का उनके साथ किस प्रकार का योग है या किस प्रकार का संबंध है, इसके ऊपर कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाएगा। अब इसी क्रिया में जितना भी धर्म है, आस्था है या विश्वास है, आध्यात्म है, वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। आप किस प्रकार से इन सभी दिव्य साधनाओं को करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। जब वो शक्तिशाली होगा, आपका काम शक्तिशाली होगा, तो जो भी कार्य आप करेंगे उसका जो परिणाम आपको मिलना है वो बड़ा सुखद होगा, उसका जो फल है वो बड़ा मीठा होगा। तो आप आरंभ करें इस यात्रा को और याद रखें, आप मन यदि मजबूत बना के इस यात्रा को करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। और मन यदि आपका कमज़ोर है, आपका विश्वास बार बार डगमगाता है, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपने जीवन को आप सुंदर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।